हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा की। लास्ट वीडियो में हमने समझा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्यों पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं और कैसे उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो बूलियन अलजेब्रा है वो बूलियन जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बूलियन और दूसरा अलजेब्रा। अगर बुलियन की बात करें तो बुलियन क्या है, बुलियन जो है हमारा बूल बूल का मतलब है टू, दो वैल्यूज। ठीक है, इट मीन्स दो कुछ भी हो सकते हैं। और जो अलजेब्रा है, अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा हम मैथमेटिकल अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। जो अलजेब्रा जो है वो हमारा मैथमेटिकल जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उस अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बुलियन अलजेब्रा और मैथमेटिकल जो हम मैथ में यूज करते हैं अलजेब्रा, उसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, जो अलजेब्रा हम मैथ्स में यूज करते हैं उसमें क्या है, हमारा जो वेरिएबल है उसकी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। कोई भी एक वेरिएबल है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, लेकिन जो बुलियन अलजेब्रा है उसमें जो कोई भी वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है ए, या हम बात करें मैथ वाले ऑपरेशन की, मैथ वाले वेरिएबल की, एक्स वेरिएबल यूज करते हैं मैथ्स में, तो इस एक्स की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। बुलियन अलजेब्रा में सिर्फ दो ही वैल्यू हो सकती है, या तो वो जीरो होगी या वन होगी, या तो वो ट्रू होगी, सॉरी, या तो वो फॉल्स होगी और या फिर वो ट्रू होगी। ठीक है, या तो वो ऑफ होगी और या फिर वो ऑन होगी। देखो, यही पॉसिबल जो वैल्यूज हैं यही है इस वेरिएबल की। ये अगर हम बूलियन अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो बूलियन अलजेब्रा में हमारा जो एक्स वेरिएबल है उसकी सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यू हैं। कौन कौन सी, या तो हम उसको जीरो कह सकते हैं या हम उसकी वैल्यू वन कह सकते हैं। ठीक है, तो या फिर हम फॉल्स ले लेंगे, जीरो नहीं ले रहे हैं तो फॉल्स ले लेंगे और वन की जगह हम ट्रू बोल देंगे उसको, या फिर फॉल्स भी नहीं ले रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं ऑफ वैल्यू और या फिर ऑन वैल्यू। तो ये ही पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, इसके अलावा हमारी कोई भी वैल्यू नहीं होगी किसी भी वेरिएबल में। चाहे कितने भी हम वेरिएबल यूज करेंगे, हर एक वेरिएबल में सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने समझा बुलियन अलजेब्रा और मैथमेटिकल अलजेब्रा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पढ़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। बुलियन अलजेब्रा क्या है, सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन लॉजिक्स। सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मींस हम मैथ वाले जो हमारा अलजेब्रा है उसकी बात कर रहे हैं। किस पे बेस है, लॉजिक्स पे बेस है। कौन सा, बुलियन अलजेब्रा। जो बुलियन अलजेब्रा है वो मैथमेटिक्स ही है, सिर्फ किस पे बेस है, लॉजिक्स पे बेस है। दैट हैज इट्स ओन सेट ऑफ रूल, जिसके कुछ अपने सेट ऑफ रूल होंगे, या जिनको जो रूल है उनको हम बुलियन अलजेब्रा में लॉज बोल देते हैं। ठीक है, कुछ लॉ होंगे या कुछ रूल होंगे which are used to define and reduce the boolean expression। जो क्या करेंगे, जो बुलियन एक्सप्रेशन की बात करेंगे उसको रिड्यूस करने के लिए और उसको डिफाइन करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं वो क्या है, हमारे बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, देखो बुलियन अलजेब्रा को अगर समझे तो किस लिए यूज करते हैं, हमने समझा भी बुलियन अलजेब्रा है क्या और किस लिए यूज करते हैं, टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल सर्किट। जो डिजिटल सर्किट्स है, सर्किट क्या है हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। सर्किट जो है कुछ लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, सर्किट, जो कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करे। ठीक है, उस सर्किट को हमें सिंप्लीफाई करना है और एनालाइज करना है। सबसे पहले हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज कैसे करते हैं कि हम देखते हैं एक सर्किट में हमारे कितने लॉजिक गेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, अगर वो कितने जैसे एंड गेट है और गेट है, कितने मैक्सिमम हम एंड गेट और गेट यूज कर रहे हैं किसी भी सर्किट में, फिर उसको एनालाइज करेंगे क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं या रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, एनालाइज करने के बाद अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं तो कैसे हम उसको रिड्यूस करेंगे, कैसे उसको सिंप्लीफाई करेंगे, कितना उसका मिनिमम है। अगर हम 10, अगर किसी भी सर्किट में 10 एंड गेट यूज कर रहे हैं और 5 और गेट यूज कर रहे हैं, क्या हम 10 से हम 5 एंड गेट यूज करके और 2 और गेट यूज करके कोई ऐसा सर्किट जो सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, जो 10 एंड गेट और 5 और गेट यूज करके कर रहा था, क्या वही सर्किट
सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इस तरह से हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आगे पढ़ेंगे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस में आगे। बस उससे पहले हमें क्या है, बुलियन लॉज को समझना बहुत जरूरी है। जो बुलियन लॉ है उनको समझना जरूरी है, ठीक है। तो आई थिंक आपको पता चल गया हम क्यों यूज कर रहे हैं बुलियन अलजेब्रा का, टू यूज एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल सर्किट, ठीक है। इसकी बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। बुलियन अलजेब्रा में कोई भी वेरिएबल है, जो वेरिएबल है उसके कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगी, सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यू। और कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 0 होगी या 1 होगी, ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ऑफ होगी या ऑन होगी। इन वैल्यूज के अलावा बुलियन अलजेब्रा में कोई भी वेरिएबल है उसकी इन 2 वैल्यूज से अलावा कोई तीसरी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। वेरिएबल हम कितने भी यूज कर सकते हैं, एक एक्सप्रेशन में हमारे इनफाइनाइट वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन हर एक वेरिएबल की सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है, 2 से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं होंगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कुछ लॉज। देखो हमने अभी बुलियन अलजेब्रा समझा, बुलियन अलजेब्रा हम क्या है बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद हमने समझा बुलियन अलजेब्रा हम क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। और अब समझेंगे हम कैसे यूज करेंगे बुलियन अलजेब्रा को। सबसे पहली चीज, अगर किसी भी चीज को हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके स्टेप्स हमें पता होने चाहिए। तो इसको इम्प्लीमेंट, बुलियन अलजेब्रा को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कुछ लॉज की बात करेंगे। अगर हमने वो लॉज समझ लिए, इट मीन्स हम उसको फिर बाद में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आगे जो भी वीडियोस होंगी वो इन्हीं पे बेस होंगी, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे किसी भी एक्सप्रेशन को, के मैप्स का यूज कैसे करेंगे, ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। उससे पहले ये हम कुछ लॉज पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है लॉ है एनुलमेंट लॉ। एनुलमेंट लॉ, एनुलमेंट लॉ में क्या है कि अगर हम किसी वेरिएबल का अगर एंड करते हैं 0 के साथ तो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अगर किसी वेरिएबल का हम और करते हैं किसके साथ, 1 के साथ, तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। एनुलमेंट लॉ क्या कहता है कि अगर हम किसी भी वेरिएबल का एंड करते हैं किसके साथ, 0 के साथ। मैथ में हम एंड, बुलियन में हम बोलते हैं एंड, और मैथमेटिकल जो मैथ में हम यूज करते हैं अलजेब्रा उसमें हम बोलते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे जो एंड है वहां पे किसका काम करता है, मल्टीप्लाई का। इट मीन्स a इंटू 0, किसी भी वेरिएबल की 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिजल्ट होता है, 0 होता है। सेम वही है, हम यहाँ इसको क्या बोल रहे हैं, एंड ऑपरेशन, ठीक है। अगर किसी भी वेरिएबल का 0 के साथ हम एंड करते हैं तो वो रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। वो कैसे होगा समझ लेते हैं। देखो मैंने बात कही थी कि हम किसी भी वेरिएबल की सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यू होंगी, या तो वो 0 होगी या 1 होगी। अगर हम 0 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, 0 आएगा। अगर हम 1 की किसी भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0 ही आएगा। अगर 1 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, एनुलमेंट लॉ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है और हम मैथ में जो अलजेब्रा यूज करते हैं मैथ्स में, उसकी बात करें तो वहां पे हम क्या करते हैं, प्लस ऑपरेशन की बात करते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, और ऑपरेशन, ठीक है। a प्लस 1, a की कितनी वैल्यू होंगी, 2 वैल्यू होंगी, कौन कौन सी, या तो 0 या 1। अगर 0 प्लस 1 करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 प्लस 1 क्या करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 ही आएगा। क्योंकि जो हमारा बुलियन अलजेब्रा है उसमें किसी भी वेरिएबल की सिर्फ 2 ही वैल्यू होंगी, या तो 0 या 1, 2 तो होगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे भी आगे बात करेंगे कैसे 1 आया है, ठीक है, 0 क्यों नहीं आया, ये आगे हमारा जो आगे आने वाला वीडियो होगा उसमें बात करेंगे, ठीक है। 1 प्लस 1 1, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या है, कहता है हमारा कि हम किसी भी वेरिएबल का 0 के साथ और करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, वो वेरिएबल खुद होगा, ठीक है। कैसे होगा, अभी बात की थी हमने, किसी भी वेरिएबल की सिर्फ 2 पॉसिबल वैल्यू होंगी, या तो होगी 0 या 1, दोनों को रख के देख लेते हैं। अगर 0 प्लस 0 होगा तो क्या आएगा रिजल्ट, 0। इट मीन्स a का वैल्यू 0 थी तो इट मीन्स हमने यहाँ a लिख देंगे तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद अगर 1 है, 1 प्लस 0 तो रिजल्ट क्या आएगा, 1। इट मीन्स हमारा रिजल्ट क्या आ गया, खुद a ही आएगा, ठीक है।
इसी तरह से अगर हम एंड करते हैं किसी भी वेरिएबल को 1 के साथ तो रिजल्ट क्या होगा, और देख लेते हैं। अगर हम 0 रखते हैं तो 0 की किसी भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, खुद वही आएगा, 0 ही आएगा। और हाँ, ए क्या था, 0 ही था, तो हमारा ए ही आएगा खुद। और हमारी वैल्यू 1 होगी, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा, और 1 हमारा किस में था, ए में, तो हमने ए लिख दिया। तो यही है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि किसी भी वेरिएबल में सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यू होंगी, या तो 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो लॉ देख लेते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें क्या है, किसी भी वेरिएबल का खुद के साथ अगर हम एंड करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, और किसी भी वेरिएबल का खुद के साथ और करते हैं तो क्या रिजल्ट होगा। देखो, खुद के साथ अगर हम एंड कर रहे हैं तो खुद वही वैल्यू होगी, और खुद के साथ और करेंगे तो भी रिजल्ट क्या होगा, वो खुद ही वेरिएबल ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा देख लेते हैं। अगर 2 वैल्यू होंगी 0 और 1, अगर मान लो यहाँ पे 0 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। 0 प्लस 0 0, खुद वैल्यू आ गई। 1 होगा, 1 प्लस 1 1, इट मीन से, और मल्टीप्लाई, और या फिर हम कहें एंड करते हैं तो एंड में भी क्या रिजल्ट आता है हमारा, वही आता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ और कैसे वो काम कर रहा है, ये गेट्स कैसे काम कर रहे हैं। हम यहाँ पे प्लस का मतलब हमारा बुलियन अलजेब्रा में और होता है, और एंड जो है वो मल्टीप्लाई का काम करता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, अगर बात करें कॉम्प्लीमेंट लॉ की, कोई भी वेरिएबल है उसका हम एंड करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, और या और करते हैं उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो रिजल्ट क्या होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट का हम एंड करते हैं, वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। कैसे आएगा, अगर मान लो a की वैल्यू है 0, तो 0 इसमें 0 है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अगर a की वैल्यू 0 है तो a की कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होगी क्या होगी, 1 होगी। अगर a की वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से 0 इंटू 1 0, और या 1 होगी तो 1 इंटू 0 0, इट मीन्स रिजल्ट 0 रहेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट के साथ हम एंड करते हैं, किसी भी वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट के साथ एंड करते हैं तो रिजल्ट आता है हमारा 0, और कॉम्प्लीमेंट के साथ और करते हैं तो रिजल्ट आता है हमारा 1। तो ये हमारे कुछ लॉ थे, 4 लॉ थे, और हम लॉज की बात करेंगे वो आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ेंगे कैसे जो है हमारा बुलियन अलजेब्रा कैसे वर्क करता है। इन लॉज के, इन रूल्स की हेल्प से ही हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। मेरे तीनों क्वेश्चन वही है, सेम वही इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम क्या जो पढ़ रहे हैं उसको समझ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन रहेंगे हर एक वीडियो में। अगर आपको कंसेप्ट जो है क्लियर है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। धन्यवाद।